दोस्तों आज हम थोड़ा न्यूज़ पढ़ेंगे। ये न्यूज़ में क्या है कि मणिपुर में वायलेंस हो गया है और सीबीआई ने क्या किया है। सीबीआई ने फाइल्स चार्ज शीट करी हैं अगेंस्ट 7 इन बिष्णुपुर आर्मरी लूट केस। अभी बात क्या है कि जो बिष्णुपुर है, बिष्णुपुर में अब आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यहाँ पर जो ये आर्मरी शब्द है इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए। आर्मरी शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आर्मरी शब्द का मतलब जो है बच्चों, आर्मरी शब्द का जो मतलब है, आर्मरी शब्द का यही मतलब है कि वह स्थान जहाँ पर अस्त्र शस्त्र का भंडारण किया जाता है। मतलब जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, आर्मरी कहा जाता है। और वहाँ पर क्या हुई है भी आपको मैंने बताया, वहाँ पर क्या हुई है दोस्तों, वहाँ पर हुई है लूट। और उस लूट के कारण सीबीआई ने क्या करा है, चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट 7 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ? 7 लोगों के खिलाफ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए बस हम। लूट केस क्या हुआ है दोस्तों? लूट केस हुआ है। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो रही है। A mob looted more than 300 weapons। 300 वेपन को उन्होंने लूट लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोब। मोब मतलब बताइए क्या होता है? मोब का मतलब, मोब का मतलब होता है भीड़। अब मोब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 300 वेपन लूट लिए और 19,800 एमुनीशन। क्या होता है एमुनीशन? बता देते हैं हम आपको एमुनीशन क्या होता है। हम आपको एमुनेशन बता देते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एमुनेशन के बारे में लिखा हुआ है। एमुनेशन कहते हैं युद्ध सामग्री, गोला बारूद। 19,800 युद्ध सामग्री, गोला बारूद लूट लिया। किसने लूट लिया? मोब ने। अभी हम आपको बताएंगे मोब क्या होता है। और भी अदर एक्सेसरीज भी, दूसरी चीज़ें भी लास्ट ईयर। तो ये जो बात है लास्ट ईयर की है, लेकिन जो ये बात तो लास्ट ईयर की है, लेकिन जो चार्जशीट फाइल हुई है वो कब फाइल हुई है? फाइल देख लीजिए कब हुई है, 3 मार्च 2024। तो ये न्यूज़ तो अभी की है, लेकिन ये जो घटना है ये कब की है? ये पिछले साल की है, लास्ट ईयर की है। द CBI has filed a charge. The CBI has filed a charge sheet against 7 accused। 7 accused हैं। कितने दोषी हैं? 7 दोषी हैं।
कनेक्शन विद द लूटिंग ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन फ्रॉम बिष्णुपुर पुलिस आर्मरी। किस जगह की बात है ये जहाँ पर ये लूट हुई है? बिष्णुपुर पुलिस आर्मरी की बात है जहाँ पर ये लूट हुई थी। और ये हुई कब थी? ड्यूरिंग द मणिपुर एथनिक वायलेंस। मणिपुर में एक वायलेंस हुआ था। अब उस वायलेंस में पुलिस गई थी इनको संभालने, ताकि ये जो वायलेंस है, ये दो गुटों के बीच में जो वायलेंस है ये ना हो, उसको रोकने गई थी। और जो आर्मी थी उसी के ही वेपन्स और युद्ध सामग्री को लूट लिया लोगों ने। और ये कब लूटा था? लास्ट ईयर में। और लास्ट ईयर में मणिपुर में क्या हुआ था? एक वायलेंस हुआ था, मतलब दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी। उसको शांत कराने कौन गए थे? पुलिस वाले गए थे, आर्मी वाले गए थे, आप समझ रहे होंगे। तो ये बिष्णुपुर पुलिस आर्मरी, बिष्णुपुर पुलिस आर्मरी जहाँ पर युद्ध की सामग्री और बंदूक वेपन्स रखे हुए थे, वहाँ से चीज़ों को लूट लिया गया, युद्ध सामग्री को लूट लिया गया। और लूटा कब गया था? लूटा पिछले साल गया था। और पिछले साल वहाँ पर एथनिक वायलेंस हो रहा था मणिपुर में। मतलब कि धर्म, दो दो धर्मों या आप ये कह सकते हैं कि दो दो विभिन्न जातियों के बीच में वायलेंस, लड़ाई हो रही थी। उस दौरान पुलिस उनको शांत कराने गई थी, तो पुलिस के ही वेपन्स को लूट लिया गया था। और द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई रिसेंटली फाइल्ड इट्स चार्ज शीट। उन्होंने अपनी जो चार्ज शीट फाइल की है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कामरूप असम गुवाहाटी, कामरूप असम गुवाहाटी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कामरूप असम गुवाहाटी में जो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने एक चार्ज शीट को सीबीआई ने सौंपा है। कहाँ पर सौंपा है? तो असम गुवाहाटी में। कहाँ सौंपा है दोस्तों? असम गुवाहाटी में। और मजिस्ट्रेट के सामने चार्ज शीट को सौंपा गया है। और ये सौंपा किसके द्वारा गया है? सीबीआई के द्वारा। अब हम आगे जानते हैं क्या खबर है। तो चार्ज शीट में जो अक्यूज हैं, जो कह सकते हो आप, जो अक्यूज आप किसको कहते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए आप दोस्त। अक्यूज किसे कहते हैं? पहली बात तो एथनिक किसे बोलते हैं? तो एथनिक बोलते हैं जो किसी विशेष जाति या धर्म से संबंधित हो। तो दो धर्मों के बीच में वायलेंस हुआ था मणिपुर में। अब अक्यूज की बात करते हैं। तो अक्यूज क्या होता है? तो दोस्तों अक्यूज किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप, जब किसी ने कुछ गलत किया हो और उसके ऊपर जब आरोप लगता है तो हम उसे अक्यूज कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं दोस्तों? अक्यूज। ट्राइबल तो मतलब आप जानते हैं जनजातियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ होती हैं। मणिपुर में भी विभिन्न प्रकार के ट्राइबल्स हैं, जनजातियाँ हैं। अब आगे हम जानते हैं, खबर को आगे बढ़ते हैं। द अक्यूज नेम इन चार्ज शीट में किसका किसका नाम है? तो लैस राम प्रेम सिंह, खुमुक चाम धीरेन एलियास थड़पकापा, मोरेंगथेम आनंद सिंह, अथोकम गजीत अलियास किशोरजीत, लोकरापम माइकल मंझंजा एलियास माइकल। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 5 नाम हो गए। छठा नाम है आपका कुतजाम रोमोजीत मेहती एलियास रोमोजीत। छठा नाम हो गया। सातवां नाम क्या है? कैसियाम जॉनसन एलियास जॉनसन। तो 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। ऑन अगस्त 3 अगस्त 2023, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात है। 3 अगस्त 2023 की बात है। तो एक मोब मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़। कौन सी भीड़ दोस्तों? जो बहुत गुस्से में हो। गुस्साई भीड़ ने लूटेड मोर देन 300 वेपन्स। 300 वेपन को लूटा। 19,800 गोला बारूद को लूटा।
and other accessories from 2 rooms of the 2nd Indian Reserve Battalion headquarter। 2nd Indian Reserve Battalion headquarter जो है वहाँ पर दो 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 कमरों में से इन 300 वेपन और 800 राउंड एमनिशन को लूटा था एट नारायणी सेना। ये नारायणी सेना से लूट हुई थी। और ये लूट हुई कहाँ थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लूट हुई थी बिष्णुपुर में। कहाँ पर हुई थी? बिष्णुपुर। ये बिष्णुपुर कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो वहाँ पर हुआ क्या था, एक भीड़ थी इकट्ठा हुई थी और वो मार्च कर रही थी टुवार्ड्स चुरचंदपुर, where tribals were planning to carry out a mass burials of their people killed in ethnic clashes that broke out in Manipur on May last 3। 3 मई को 3 मई को ये मणिपुर में दो धर्मों के बीच में क्लैश हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। मास बरियल, मास बरियल बताता हूँ आपको क्या होता है मास बरियल। तो क्या हुआ था दोस्तों, मास बरियल मतलब कि प्लानिंग टू कैरी आउट ए मास बरियल। तो जो लोग थे वो चुरचंदपुर, कहाँ जा रहे थे? चुरचंदपुर की तरफ मार्च करते हुए जा रहे थे। बहुत सारे लोग मार्च करते हुए चुरचंदपुर की तरफ जा रहे थे। अब हुआ क्या, वो क्यों जा रहे थे मार्च करते हुए? तो ऐसा इसलिए जा रहे थे क्योंकि जो एथनिक क्लैश हुए थे, जो लड़ाइयाँ हुई थी दो धर्मों या जो जातियों के बीच में, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उनका मास बरियल होने जा रहा था। क्या होने जा रहा था दोस्तों? मास बरियल। मैं आपको बता देता हूँ मास बरियल क्या होता है। तो लोगों ने सोचा हम इनका मास बरियल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मास बरियल। मैं आपको बता देता हूँ मास बरियल क्या होता है। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, मास बरियल का मतलब बताता हूँ। मास बरियल का मतलब होता है दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग, बरिंग मतलब दफनाना, मल्टीपल बॉडीज इन वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे बहुत सारे लोगों को दफनाना। और दफनाया क्यों जा रहा था मणिपुर में लोगों को? दफनाने लोग क्यों जा रहे थे, कोई बता सकता है? तो दफनाने इसलिए जा रहे थे क्योंकि जो वहाँ पर जातीय विवाद हुए थे दो लोगों के, दो गुटों के बीच में, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहाँ बहुत सारे लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। जिस वजह से देखिए यहाँ पर कितने लोगों को दफनाया गया है। यहाँ 30-40 लोगों को दफनाया गया है। यहाँ क्या किया गया है? 30-40 लोगों को, 30-40 लोगों को इकट्ठे ही दफनाया गया है। इसी को बोला जाता है मास बरियल। तो आगे चलते हैं हम। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मणिपुर है कहाँ। चलिए, तो दूसरा मैप है, हम दूसरे मैप पे आपको बताते हैं कि मणिपुर है कहाँ। आपको दिख रहा होगा मणिपुर ये बिल्कुल कोने पर है। आपको मुझे लगता है मणिपुर दिख गया। मणिपुर ये है और मणिपुर की ही ये घटना है। अब आपको हम आगे ले जाते हैं। और ये जो आपको जगह दिख रही है दोस्तों, इसका नाम क्या है? ये वही जगह है जहाँ ये घटना हुई थी। ये वही जगह है। ये मणिपुर का मैप है। ये पूरा जो पीला पीला मैप है मणिपुर का मैप है। और ये जगह का नाम मैं आपको बता क्या देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका नाम क्या है जगह का। इस जगह का नाम है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर आर्मरी, मतलब वहीं पर थी बिष्णुपुर। वो जो मैप दिखाया था मैंने वो बिष्णुपुर था और वहीं पर ये लूट हुई थी। लूट वहाँ पर हुई थी, लेकिन लोग क्या यहाँ जा रहे थे? नहीं, लोग यहाँ नहीं जा रहे थे। ये बिष्णुपुर है आपका। ये कौन है?
जो आर्मरी थी वो बिष्णुपुर में थी, और जो लोग थे वो कई जो जातीय हिंसा में जो लोग मरे थे, तो लोग क्या थे, लोग जा रहे थे बिष्णुपुर से होते हुए चूरा चांदपुर जा रहे थे। जो कि वो जा क्यों रहे थे, वो यहाँ इस जगह जा रहे थे, इस एरिए में, और वो जा इधर से रहे थे बिष्णुपुर से होते हुए। और बिष्णुपुर में उन्होंने आर्मी के जो सामान रखे हुए थे जो रूम में, उनको लोगों ने लूट लिया, और बहुत सारे सामानों को लूट कर वो चूराचांदपुर जा रहे थे। और चूराचांदपुर में जा क्यों रहे थे, क्योंकि जो जातीय हिंसा हुई थी उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो उनका मास बरियल करने जा रहे थे। मास बरियल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मास बरियल करने जा रहे थे। मास बरियल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मास बरियल का मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे दफनाना।